हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपके कार्तिक स्मार्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, कल हम लोग देखे थे सिंपल मतलब परसेंटेज का क्वेश्चन, और फिर उसे हम आगे थोड़ा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 25% बराबर 50 है, तो वह संख्या क्या है? मान लो एक्स है, ठीक है। का 25% मतलब का मतलब गुना, ठीक है। 25% मतलब 25/100, ठीक है। कितना है? 50 है, तो इक्वल टू 50, ठीक है। अब क्या करना है? एक्स बराबर, अगर काटना है तो इसी तरह काट सकते, ऊपर इक्वल, अगर इक्वल रहेगा तो दो साइड में ऊपर का ऊपर काट सकते हैं। तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, ठीक है। तो एक्स बराबर 100 × 2 बराबर 200, इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 200 का 10% कितना है? ठीक है, 200 का मतलब गुना 10% मतलब 10/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, इक्वल टू 20, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 480 का 15% निकालिए। 480 गुना 15/100, ठीक है। तब 5 दिया 15 और 20 बचे 100, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 चौको 8 मतलब 24/24 दिया 72, इसका आंसर होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी को 80 में से 60 अंक मिले हो तो उसके प्रतिशत अंक कितना है? ठीक है, तब मान लेते हैं x% ये है, लाया है ये, ठीक है। अब निकालते हैं 80 में से, ठीक है, x/100 बराबर 60, 60 लाया है, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, ठीक है। 2 चौको 8, 2 तिया 6, और इक्वल में रहेगा दोनों साइड तो ऊपर ऊपर में काट सकते हैं, ठीक है। और 4 कट गया एक, और 25 चौका 100, ठीक है। अब x बराबर, ये 25 दिया 50, इधर भागा में है तो ऊपर जाएगा तो गुना होगा, 3 × 25, ठीक है, बराबर 75, इसका परसेंट आएगा, ठीक है, आंसर। अगला प्रश्न है, 250 का 40% कितना होगा? 250 का मतलब गुना होता है वही 40%/100, ठीक है। एक जीरो एक जीरो, फिर एक जीरो फिर एक जीरो, ठीक है। 25 चौका 100, इसका 100 आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत 600 है, ठीक है। उस पर 20% की छूट दी गई तो विक्रय मूल्य कितना होगा? हम कल बताए थे 600 छूट देना यानी कि माइनस। अब कितना देना है, तो किसमें देना है? तो 600 में से देना है 20%, ठीक है, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो चल गया, ठीक है। अब 600 माइनस 6 दूनी 12, 120, 120 घट जाएगा। अब इक्वल टू 0 का 0, इधर से पैंचा 10, 10 में से 2 गया 8, ठीक है। अब यहाँ बच गया 5, 5 में से 1 गया तो बचा 4, 480 में ये बेचेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 30% बराबर 90 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही अगला जो पहले प्रश्न बताए थे कि संख्या को मान लेते हैं x, ठीक है। तो x का 30% बराबर 90, ठीक है, बटे 100, 30% 90, 100, 30 तिया 90, ठीक है। कट के ऊपर से ऊपर में x बराबर, इधर गुण भागा में है, ऊपर जाएगा तो 300 मतलब 3 से गुना हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 300, इसका आंसर 300 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी ने परीक्षा में 400 में से 320 अंक प्राप्त किए, उसका प्रतिशत निकालिए, ठीक है। तो 400 में से मतलब कि गुना कितना परसेंटेज निकालना था, इसका x% मान लेते हैं, x%, ठीक है, बटे 100, इक्वल टू कितना 320, 320 लिख देना है। और ऊपर से ऊपर हम बोल थे काट ले सकते हैं, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो पर चल गया, फिर हम नीचे वाला भी काट देते हैं, एक जीरो, 4 एकम 4, 4 अट्ठी 32, ठीक है। तो x बराबर
क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, मतलब 8 गुना, इधर भागा में है 100 मतलब 10, तो ऊपर से गुना हो जाएगा 10, तो x बराबर 80%। ठीक है, आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक किताब की कीमत पहले 500 थी, उसमें 10% की बढ़ोतरी की गई, तो नई कीमत क्या होगा? तो ठीक है, 500 किताब का दाम पहले है, 10% का वृद्धि यानी कि प्लस। ठीक है, किसमें वृद्धि कर रहा था? 500 में से ही वृद्धि कर रहा है ना, तो 500 में 10% प्लस करना है, 10/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 500 प्लस 5 दहिए 50। ठीक है, तो इक्वल टू इसका 550, इसका नई कीमत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। अगला प्रश्न है, 1500 का 12% प्लस 2500 का 8%, तो 1500 का मतलब गुना 12/100 प्लस 2500 का 8/100 8%। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो चल गया, एक 2 जीरो से 1 जीरो चल गया। ठीक है, अब 15 बढ़ाएंगे तो कितना होता है? 15 दूनी 30 का शून्य, बाकी इसमें 3, 15 एकम 15 3 18 180। ठीक है, प्लस 8 बजे 40 का शून्य, बाकी इसमें 4, 8 दूनी 16, 16 4 20। ठीक है, इक्वल टू 380 इसका आंसर होगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर पहले 20% की छूट दी गई और फिर 10% की अतिरिक्त छूट दी गई। ठीक है, यदि अंकित मूल्य 2000 है, तो उसका अंतिम मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों, पहले क्या करना है कि 2000 लिखना है अंकित मूल्य। ठीक है, अब गुना देना है, गुना का चिन्ह, इसके बाद 20% छूट दिया है पहले, तो 100% में से 20% घटाएंगे तो कितना बचे? 80%। ठीक है, 80/100, अब फिर गुना देना है, फिर अतिरिक्त छूट दिया है, कितना दिया? तो 10%। 10% जो है किसमें घटेगा? तो 100 में से ही घटेगा, 100 में से 10% घट गया तो 90% बचा, 90/100। ठीक है, अब ये 2 जीरो, ये 2 जीरो चल गया, फिर 1 जीरो यहाँ से कटा, फिर 1 जीरो यहाँ से, और फिर 1 जीरो यहाँ से, और फिर 1 जीरो यहाँ से कटा। ठीक है, 2 गुना 9 अट्ठी 72। ठीक है, तो जीरो 720, फिर इक्वल टू देना है। ठीक है, एक 72 गुना 2 तो 144 होता है, और फिर एक जीरो है, तो 1440 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है, उनमें से 25% अनुपस्थित है, उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो एक कक्षा में कितना है? 40 विद्यार्थी है। ठीक है, तो हम 40 लिख लिए। अब 25% अनुपस्थित है, तो प्रेजेंट कितना है? 75%। ठीक है, गुना 75/100। ठीक है, एक 25 दिया 75, और 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दहिए 40। ठीक है, यहाँ 10 होगा। अब 10 गुना 30 मतलब 30 को इसका जो स्टूडेंट उपस्थित है। ठीक है, इसका आंसर 30 होगा। देखिए, अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 20% बराबर 80 है, तो उस संख्या का 35% कितना होगा? तो क्या करना है? 20% बराबर 80 है, तो 1% बराबर कितना होगा? 80/20, 20 चौका 80, 1% बराबर 4, तो 35% बराबर कितना होगा? 35% बराबर 35 गुना 4। ठीक है, तो 5 चौके 20 के शून्य, बाकी इसमें 2, 4 तिया 12 और 2 14, 140 इसका आंसर होगा। ठीक है, 35% 140 होगा। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी ने 600 रुपया की वस्तु पर 25% लाभ कमाया, तो इसका विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, अब इसको क्या करना है? 600 पहले बताएं, 600 प्लस 600 पर
25% लाभ कमाया है, ठीक है, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। और 600 प्लस 25 छक्का 150, ठीक है। अब 600 प्लस 150 कितना होगा, 750, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है, दुकानदार ने 20% छूट देने के बाद भी 200 का लाभ कमाया, वस्तु की क्रय मूल्य क्या है। इसमें बोला है कि क्रय मूल्य क्या है, मतलब जो खरीदा है उसका मूल्य क्या है, ठीक है। क्या करना है, पहले 1500 लिखना है, ठीक है। फिर गुना देना है, इसका कितना छूट दिया है, 20%, तो 20% हटा देना है 100 में से, 80 बटे 100, ठीक है। इसका इक्वल टू क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य मान लेते हैं हम x में, उसमें जोड़ देते हैं कितना लाभ कमाया है, 200, x में से ही 200 लाभ कमाया है, ठीक है। 200 लिख लिए। अब इसको काटते हैं, 2 जीरो तो 2 जीरो, ठीक है। अब जो है सो 15 अट्ठी 20 से, ठीक है, 200 1200, ठीक है। ये 1200 हुआ, 15 अट्ठी 20 से, मतलब उस पर 2 जीरो जाएगा, 1200 हुआ, इक्वल टू x प्लस 200, ठीक है। तो x बराबर 1200, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, मतलब 200, ठीक है, इक्वल टू 1000 रुपया इसका क्रय मूल्य था, तभी तो 1200 मतलब में बेचा, तब तो क्या, ये सब विक्रय मूल्य ये है 1200 और क्रय मूल्य इसका 1000 है, तभी 200 फायदा कमा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1000 होगा। अगला प्रश्न है, एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, यदि छोटी संख्या 250 है तो बड़ी संख्या कितनी है। मान लेते छोटी संख्या 100% है, ठीक है, और बड़ी संख्या 20% अधिक है तो 120 मानते हैं, ठीक है, 120% हो जाएगा। अब 100% बराबर 250 है, छोटी संख्या है तो छोटी संख्या कौन सा है, 100%, 100% बराबर 250, ठीक है। अब 1% बराबर 250 बटे 100, ठीक है। अब 120% बराबर 250 बटे 100 गुना 120, ठीक है। 25 एकम 25, 25 चौका 100, ठीक है। अब 4 तिया 12 इक्वल टू 300, ठीक है। इसका आंसर 300 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का मूल्य 40% घटाया गया, फिर 40% बढ़ाया गया, प्रारंभिक मूल्य 10,000 है, तो अंतिम मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले 10,000 प्रारंभिक मूल्य, 10,000 लिखें, फिर गुना दिए, 40% घटाया गया, मतलब 100 में से 40% घटाएंगे तो 60%, 60 बटे 100, फिर गुना देंगे, फिर 40% बढ़ाया गया, मतलब 140 बटे 100, ठीक है। 2 जीरो 2 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो, ठीक है। 14 छक्का कितना होता है, कितना 60 गुना 140, ठीक है। 6 चौक 24 4, बाकी हाथ में 2, 6 एकम 6 2 8, 84 840, ठीक है। और एक जीरो और बढ़ेगा, 8400 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अंतिम मूल्य इसका 8400 होगा। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या 1200 है और लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कियों की प्रतिशत निकालिए। मतलब किसी स्कूल में 1200 लड़कियां हैं और 800 लड़कियां हैं, और 1200 और 800 कितना हो गया, 2000, 1200
प्लस 800 कितना हो गया 2000। टोटल लड़का लड़की 2000 हो गया। अब क्या करना है, लड़की किसका परसेंटेज मांगा है, लड़कियों की। तो लड़कियों कितना है 800, तो 800 बटे 2000 मतलब टोटल लड़की से निकालना, स्टूडेंट से निकालना है। ठीक है, अब प्रतिशत निकालना है तो उसे 100 से गुना कर देना है। ठीक है, 20 20, ठीक है, 10 10, 2 चौको 8 मतलब 40। ठीक है, यानी कि 40% इसका लड़की का होगा, 40%। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 10% बराबर 25 है तो संख्या का 60% कितना होगा। मान लीजिए कि 10% बराबर 25 है। ठीक है, 1% बराबर 25/10। ठीक है, तो संख्या का 60% कितना होगा, 60% निकालना था। 60% बराबर 25/10 गुना 60। ठीक है, 10 से 10 कट गया, 6×25 का 0, बाकी हाथ में 3, 6 में 12 और 3 15, 150 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक वस्तु का मूल्य 5000 है, उस पर 20% की छूट दी गई, फिर भी दुकानदार को 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, मतलब जो खरीदा है दुकानदार, वो मूल्य क्या है। ठीक है, वही पूछ रहा है। तो हमको निकालना, पहले क्या करना है कि बेचा हुआ मूल्य निकालना है। बेचा हुआ मूल्य कैसे निकलेंगे, देखते हैं। उसका मूल्य कितना है 5000। ठीक है, 5000 लिख लिए। ठीक है, अब बेचा कितना है, मतलब 80% पे बेचा है, 20% छूट दिया तो 80/100। ठीक है, 20 से 20 कट गया, 25×8 = 40। ठीक है, इक्वल टू 4000। ठीक है, 4000 की हुआ, वो बेचा हुआ 4000 में। अब 25% लाभ कमाया, तो 100% में है। ठीक है, 25% जोड़ देंगे। ठीक है, 125 होगा परसेंट। ठीक है, तो क्या करना है, इसका जो क्रय मूल्य है उसको x मान लेते हैं। ठीक है, अब x में मानते हैं तो x बराबर, तो क्या है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 4000। ठीक है, गुना 100% मतलब 100 देना है। ठीक है, नीचे जो 125 है वो 125 नीचे लिखना है। ठीक है, प्रतिशत देते हैं तो 125/100 होता है, वही उल्टा के 100/25 किया। ठीक है, इसको काटना है, तब 25×8 = 40, 800, 5×2 = 10। ठीक है, 25 और 25×6 = 100। तो क्या करना है, इसको देना है, इसका आंसर कितना होगा 832, 3200। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर अच्छा लगे हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।